नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपके लिए बड़ी खबर है। खबर ये है कि महागठबंधन पर 9 ग्रह लगे हुए हैं। जी हां, ये 9 ग्रह कौन हैं जो महागठबंधन का खेल बिगाड़ने में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। आप इन 9 ग्रहों के बारे में जान लीजिए। पहले तो सबसे बड़े और मजबूत ग्रह हैं जिनको आप शनि ग्रह कह सकते हैं, तेज प्रताप यादव, जो पार्टी के लिए सबसे बड़ा संकट का कारण बने हुए हैं। तेज प्रताप यादव अक्सर अपने पार्टी, अपने परिवार, अपने भाई के खिलाफ मोर्चा खोलते रहते हैं और अब 2 उम्मीदवार खड़ा करने को लेकर उन्होंने बगावत का बिगुल फूंक दिया है। और तेज प्रताप ने केवल 2 उम्मीदवारों के नाम ही घोषित नहीं किए, बल्कि जब पार्टी ने मना किया तो उन्हें निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन पर्चा दाखिल करने का आदेश तक दे दिया है। तो तेज प्रताप सबसे बड़े प्रभावशाली ग्रह हैं जो महागठबंधन की सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन इस ग्रह को शांत करने के लिए, इस ग्रह को के कुप्रभाव से बचाने के लिए तेजस्वी यादव ने अभी कुछ खास किया नहीं है। तो देखना यह है कि शनि ग्रह के रूप में जो सामने आए हैं तेज प्रताप यादव, उनका पार्टी के सेहत पर, महागठबंधन की सेहत पर क्या असर पड़ता है, किसकी जीत और किसकी हार की वजह बनते हैं वो। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रह के रूप में आई हैं लवली आनंद। लवली आनंद आनंद मोहन की पत्नी हैं। अभी हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुई थी इस उम्मीद के साथ कि शिवहर से उनको कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया जाएगा, लेकिन वो सीट आरजेडी के खाते में रह गई। आरजेडी ने दिया ही नहीं कांग्रेस को, और ऐसे में वो एड़ी चुटी का जोर लगा देंगी। वहाँ पर महागठबंधन के प्रत्याशी को हराने के लिए उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान भी कर दिया है। तो दूसरी बड़ी ग्रह हैं लवली आनंद। वो कितना नुकसान पहुंचाएंगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और तीसरे ग्रह हैं शकील अहमद खान, जो ताल ठोक रहे हैं, कांग्रेसी हैं और मधुबनी से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन मधुबनी सीट तो हम वीआईपी पार्टी के खाते में चली गई है। अब वो पैदल हो गए हैं और उन्होंने बगावत का बिगुल फूंक दिया है और निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। तो शकील अहमद बहुत बड़े नेता हैं कांग्रेस के, बहुत कदावर नेता हैं और कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता है कि इतना बड़ा कदावर नेता विद्रोह का बिगुल फूंक सकता है। उनके इस तेवर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो महागठबंधन है उसमें कांग्रेस तो शामिल हो गई है, लेकिन उसके बड़े नेता किस तरह से कितना असहज महसूस कर रहे हैं। तो शकील अहमद खान सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं महागठबंधन को। और सबसे प्रभावशाली ग्रह है राहु। पप्पू यादव। पप्पू यादव लगातार लालू यादव के परिवार पर हमला बोलते रहे हैं। पता ही नहीं चलता है कि वो महागठबंधन के साथ जाना चाहते हैं या एनडीए के साथ। कभी महागठबंधन के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं तो कभी एनडीए के खिलाफ आग उगलते हैं। तो अब वो अकेला हो गए हैं, उनके साथ ना तो महागठबंधन है और ना ही एनडीए है। लेकिन कोसी और सीमांचल इलाके में उनका अच्छा खासा प्रभाव है और वो कई सीटों पर महागठबंधन का खेल बिगाड़ सकते हैं। तो पप्पू यादव एक ऐसे ग्रह हैं जो तेजस्वी यादव पर भारी पड़ सकते हैं। महागठबंधन के कई प्रत्याशियों की सेहत खराब कर सकते हैं, उनका चुनावी परिणाम को बदल सकते हैं। और दूसरे बड़े ग्रह हैं कन्हैया कुमार, जो मिलजुल कर चलना चाहते थे महागठबंधन के साथ, लेकिन महागठबंधन ने उनको मंजूर ही नहीं किया। उनका तेज इतना ज़्यादा है कि उस तेज को बर्दाश्त नहीं कर पाया महागठबंधन, और उसे लगा कि कहीं इनका तेज खा न जाए महागठबंधन के तेज को, तो उन्हें अकेला छोड़ दिया है। अब कन्हैया कुमार जो भी उम्मीदवार हैं महागठबंधन से बाहर, उनके प्रत्याशियों से तालमेल करके उनके पक्ष में मुहिम चलाने की तैयारी में जुटे हैं। और ऐसे में महागठबंधन के कई उम्मीदवारों के लिए मुसीबत बन गए हैं। बेगूसराय से वो चुनाव लड़ रहे हैं तो बीजेपी के उम्मीदवार को तो चुनौती देंगे ही, लेकिन महागठबंधन के प्रत्याशी की हार भी सुनिश्चित वही करेंगे। तो कन्हैया कुमार सबसे बड़ा प्रभावशाली ग्रह के रूप में खड़े हैं महागठबंधन के लिए। और दूसरी बड़ी ग्रह है कृष्णा यादव। कृष्णा यादव आरजेडी की नेत्री हैं और खगड़िया से चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन वो सीट भी वीआईपी के खाते में चली गई। कृष्णा यादव निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान कर चुकी हैं। मुकेश सहनी सन ऑफ मलाह वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें मनाने भी पहुँचे, बहन का रिश्ता भी जोड़ा, भाई बहन का रिश्ता, लेकिन काम नहीं आया और वो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर सकती हैं। और सबसे बड़ी बात कि कृष्णा यादव को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित किया गया है निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़ा होने का ऐलान करने की वजह से। और अब कृष्णा यादव अड़ गई हैं और मांग कर रही हैं कि अगर उन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया है केवल इस वजह से
कि उन्होंने निर्दलीय चुनाव मैदान में खड़ा होने का ऐलान किया, तो तेज प्रताप जिन्होंने 2 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा कर दिया है, जो लगातार पार्टी के खिलाफ बोलते रहे हैं और स्टैंड लेते रहे हैं, उनके खिलाफ भी तेजस्वी कार्रवाई करके दिखाएं, तब माना जाएगा कि वो निष्पक्ष हैं और अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। तो कृष्णा यादव भी बड़ी ग्रह हैं और कांति सिंह भी कोई छोटी मोटी ग्रह नहीं है, वो भी बहुत बड़े ग्रह की तरह काम कर रही हैं। और महागठबंधन के सबसे महत्वपूर्ण घटक दल है रालोसपा, उसके सुप्रीमो जो काराकाट से चुनाव लड़ने वाले हैं, उनका खेल बिगाड़ सकती हैं। तो कांति सिंह बहुत नाराज हैं, उपेंद्र कुशवाहा का विरोध भी कर चुकी हैं, वो कह भी चुकी हैं कि ये केवल चुनाव भर के साथी हैं, चुनाव जीतने के बाद ये कहाँ जाएंगे कोई नहीं जानता। तो उनका खेल कांति सिंह बिगाड़ सकती हैं। और निखिल कुमार बहुत ही बड़े संकट के रूप में सामने हैं महागठबंधन के प्रत्याशियों के लिए। हम पार्टी के उम्मीदवार हैं औरंगाबाद से, यानी हम पार्टी के खाते में औरंगाबाद की पारंपरिक सीट कांग्रेस की चली गई है। इस सीट से हमेशा कांग्रेस का उम्मीदवार जीतता रहा है। पिछली बार केवल बीजेपी को इस सीट पर कब्जा जमाने का मौका मिला, लेकिन इस बार तो कांग्रेस से सीट छीन ही लिया हम पार्टी ने। और अब निखिल कुमार के समर्थक हम पार्टी के प्रत्याशी को हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। तो निखिल कुमार भी एक बड़े ग्रह का काम करेंगे महागठबंधन के घटक दलों के लिए। और फातमी जो आरजेडी के बहुत ही बुजुर्ग नेता हैं, बहुत ही प्रभावशाली नेता हैं, फातिमी और लालू का संबंध बहुत ही मधुर रहा है और कभी भी संकट के दिन में भी फातिमी ने आरजेडी का साथ नहीं छोड़ा। लेकिन जब उन्हें टिकट नहीं दिया गया तो उन्होंने भी बगावत का बिगुल फूंक दिया है और यहाँ तक धमकी दे दी है कि पार्टी तोड़ देंगे। यानी फातिमी बहुत बड़ा फैसला लेने वाले हैं और मिथिलांचल के इलाके में महागठबंधन के प्रत्याशियों की हार में काफ़ी अहम भूमिका निभाने वाले हैं। तो फातिमी एक बड़े ग्रह की तरह काम कर रहे हैं। और आखिरी एक ग्रह की चर्चा भी कर लें, राजन तिवारी, बाहुबली नेता राजन तिवारी जो आरजेडी में हैं और आरजेडी से टिकट नहीं मिला बेतिया से, तो अब वो रालोसपा के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। रालोसपा के खाते में सीट गई है और वो दावा भी कर रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी को अगर कोई हरा सकता है तो राजन तिवारी है, लेकिन उनको नज़रअंदाज करके रालोसपा के खाते में सीट दी गई है। रालोसपा भी उनको सीट नहीं दे रही है, रालोसपा के पास भी पहुँचे कि हमें तुम ही सीट दे दो, आप ही लड़ा दो। लेकिन रालोसपा सुप्रीमो पहले ही फार्मूला दे चुके हैं कि 3 सीटों पर कुशवाहा लड़ाएंगे, 1 सीट पर भूमिहार लड़ाएंगे मोतिहारी से और बेतिया सीट से एक दलित को लड़ाएंगे। तो ऐसे में ब्राह्मण होने की वजह से राजन तिवारी आउट हो गए हैं महागठबंधन से और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि महागठबंधन की जमानत जब्त करा देंगे। तो मानकर चलिए कि जो 9 ग्रह हैं महागठबंधन पर बहुत भारी पड़ने वाले हैं। आपको ये खबर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।